नमस्कार। सहस्त्राची चैनल के माध्यम से हम जो एक नए प्रकार का चिंतन कर रहे हैं, उस क्रम में आज गीता का तीसरा अध्याय, इस पर बात करना है। गीता का तीसरा अध्याय यानी कर्मयोग। कर्मयोग एक ऐसा विषय रहा है जिसे कई महापुरुषों ने अपने अपने प्रकार से समझाया है। इस कर्मयोग का मुख्य आधार भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया ज्ञान था। इस पर कई प्रकार की टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। कई महापुरुषों ने अपने अपने नजरिए से, अपने अपने एंगल से इसे डिफाइन करने की कोशिश की है। जब कर्मयोग की बात करते हैं तो एक बहुत सामान्य सा श्लोक जो लगभग जनमानस में कई प्रकार से व्याप्त है, वह योग कर्मसु कौशलम यानी कर्म करना या योग पूर्वक कर्म करना, यह ठीक प्रकार से कर्म करने का आधार है। योग कर्मसु कौशलम, योग क्या है? कर्म करने का कौशल है। लेकिन क्या इतने से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कर्मयोग ठीक हो जाता है क्या, या उसकी सही व्याख्या हो जाती है क्या? एक बार यह समझना पड़ेगा। या फिर एक श्लोक जो चलता है वह ऐसा कि सारे कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग करें और कर्म करते जाएं। तो यह जो विषय है, क्या केवल इतने पर कर्मयोग की इतिश्री हो जाएगी क्या? तो यहाँ पर सबसे पहले जो बताने लायक विषय मुझे लगता है वह दो अलग अलग चीजों का है। पहला पतंजलि योग दर्शन और दूसरा गीता का कर्मयोग। पतंजलि योग दर्शन में चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहा गया है और गीता में चित्त वृत्ति का निरोध होने के बाद जो एक अवस्था की प्राप्ति हो रही है, जो हमेशा बनी रहने वाली है, उसे योग कहा है। यानी दोनों में भिन्नता क्या है कि पतंजलि के अनुसार अगर आपने चित्तवृत्ति को थोड़ी देर के लिए रोक लिया तो वह योग हो गया, और भगवान क्या कहते हैं, वो जो चित्तवृत्ति रुकी हुई है उस स्थिति में आप हमेशा अवस्थित रहें तो आप योग के अधिकारी हैं, या वह योग है। अब इसे समझना पड़ेगा। तो कर्म करते हुए इस स्थिति को प्राप्त कैसे करना, सबसे मूल विषय यह है। गीता, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि गीता कुल मिलाकर वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जितने भी व्यवहार हैं उनका बहुत अच्छे प्रकार से निर्वाह किया जा सकता है। तो यह जो कर्म योग है गीता का, वह एक सीमित दायरे में है क्या? तो ऐसा नहीं है। भगवान क्या बताते हैं इसमें? सामान्य रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी कर्म के साथ अगर यह भाव जोड़ लेते हो कि यह कर्म मैंने करा है या मेरी बुद्धि के द्वारा, मेरे एफर्ट्स के द्वारा, मेरी सामर्थ्य के द्वारा यह कर्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप उस कर्म से जो फल प्राप्त होने वाला है उस फल के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक इसी के विपरीत अगर आप यह सारी इच्छाएं, यह सारी अपेक्षाएं, यह सारी आकांक्षाएं छोड़ देते हैं तो वह कर्म करते हुए भी आप निष्कर्म होंगे। तो यह जो विषय है यह मूलतः बुद्धि के और मन के चिंतन का विषय है। भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग बुद्धि पर आधारित है, मन पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है। इसलिए कर्म योग और ज्ञान योग, इसमें बहुत हल्का सा एक अंतर है। केवल इस अंतर को समझना है। ज्ञान योग में हम पूरे संसार को ऐसा मान लेते हैं कि यह हमारा नहीं है, और कर्म योग में हम यह मानते हैं कि जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरा अधिकार है, लेकिन उसका फल जो प्राप्त होने वाला है उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं रहने वाला। यानी जब हम यह मानते हैं कि गुणों के आधार पर हमारे सारे कर्म हो रहे हैं, यानी हमारे स्वभाव में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जिस गुण की प्रधानता होगी उसके आधार पर हम कर्म कर रहे हैं,
और उन कर्मों का कोई एक फल हमें प्राप्त होने वाला है, तो यह कर्मयोग हो जाएगा। यहाँ पर करना क्या है कर्मयोग के लिए? केवल इतना सा प्रयोग करना है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसे इस प्रकार से करें कि उस कर्म के जो फल हमें प्राप्त होने वाले हैं, उसके कारण से जो सुख और दुख हमें प्राप्त होने वाला है, उससे हम अपने आप को अलग रख सकें। बाकी हर प्रकार का कर्म यहाँ पर किया जा सकता है। जब अर्जुन यह कहते हैं भगवान से कि भगवान जब आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप मुझे इतने घोर कर्म में, युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तब श्री कृष्ण का जो उत्तर है वह हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब भगवान यह कहते हैं कि तुम्हारी जो छात्र वृत्ति है या छात्र धर्म है, इसके कारण से आज तुम भले से युद्ध से भाग रहे हो, लेकिन फिर तुम वापस युद्ध में प्रवृत्त हो जाओगे। तो युद्ध में जब प्रवृत्त होना ही है, तो युद्ध के परिणाम क्या आने वाले हैं, या आपने जिसका वध किया उसके कारण से क्या परिणाम आने वाले हैं, केवल इससे अपने मन को हटाना। तो यह कर्म योग है। और जब इस प्रकार से कर्म किया जाता है, तो कर्म की जो इफिशियंसी है, वर्क इफिशियंसी जिसको बोलते हैं, वह कई गुना बढ़ जाती है। यह प्रयोग का विषय है। जब हम किसी कर्म के साथ इस लगाव के साथ काम नहीं करते कि हमें इससे कुछ प्राप्त करना है, हमारे पास एक गोल है, एक टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करना, इस दौड़ में हम नहीं दौड़ते, बल्कि इस प्रकार से काम को करते हैं कि हमें काम पूर्ण करने के लिए, समाज के हित के लिए करना है। तो उस कर्म में जो एक इफिशियंसी आती है वह अलग प्रकार की होती है। इसको करके देखना चाहिए। यह कर्मयोग है। कर्मयोग वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू दर्शन में कहीं भी निष्कर्मणता की बात नहीं की गई। निष्कर्मण्य व्यक्ति, या जिसको हम शुद्ध भाषा में कहें निठल्ला व्यक्ति, ना तो लौकिक सुख प्राप्त कर सकता है, ना पारमार्थिक सुख प्राप्त कर सकता है। अगर निठल्ला बैठ करके कोई यह कहता है कि मैं संन्यास धर्म में प्रवृत्त हूं, तो वह गलती कर रहा है। संन्यास का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से स्पष्ट करा, मन से, मन पूर्वक सारे कर्मों को छोड़ना। इसे एक सामान्य उदाहरण से समझें। वह ऐसा कि एक पिता अपने पुत्र को पालता है, उसे बड़ा करता है। अब सामान्य रूप से क्या होता है, पिता यह कामना कर लेता है कि आज मैं अपने बेटे को बड़ा कर रहा हूं, इसे बहुत अच्छे संस्कार दे रहा हूं, तो जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब यह मेरी सेवा करेगा, मेरा लालन पालन करेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कर्मयोग को कैसे बताते हैं कि यही जो पिता है, यह अपना कर्तव्य मानकर अपने पुत्र का पालन करे, बजाय उससे यह प्राप्त करने की अभिलाषा से कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब यह मेरी सेवा करेगा। सेवा करता है तो बहुत अच्छा, नहीं करता तो और भी अच्छा। इससे क्या होने वाला है, इससे हमारे मन में जो एक पीड़ा होती है, उस पीड़ा से हम बाहर निकलते हैं। और जैसे ही इस पीड़ा से हम बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मुक्ति की ओर चलने लगते हैं। मुक्ति का अर्थ हमारे जो माया जाल है, हमारा जो जंजाल है, हमारे जो भ्रम है, उनको खत्म करना ही तो है। अगर इन सब को हम छोड़ते जाएंगे तो हम कर्म योग में प्रवृत्त होते जाएंगे। और श्लोक की बात करें तो सबसे अच्छा श्लोक स्वधर्मो निधनो श्रेयकरः, यानी हमें जो कर्म प्राप्त हुआ है उसे करते हुए अपने काम का पालन ठीक प्रकार से करना, यह धर्म बताया है भगवान ने। यानी मान लीजिए हमें कहीं पढ़ाने का काम मिला है, हम अध्ययन का काम करा रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर का काम बहुत श्रेष्ठ हो सकता है, या उसे धन की अधिक प्राप्ति हो रही, तो इसका क्या प्रभाव हमारे मन पर पड़ने वाला है? हम कोशिश करेंगे कि हम कैसे भी करके उधर स्विच कर सकते हैं क्या,
या अपने बच्चे को उधर भेज सकते हैं क्या? तो बच्चा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर हम अध्यापन का कार्य छोड़कर चिकित्सकीय पेशे में जाना चाहेंगे तो क्या होगा? मामला गड़बड़ आ जाएगा। ना हम ठीक से अध्यापन का कार्य कर पाएंगे, ना हम ठीक से अध्यापक बन पाएंगे, ना हम ठीक से डॉक्टर बन पाएंगे। इसलिए हमें जो प्राप्त हुआ है उसे ठीक प्रकार से करना और उसमें जो बेस्ट हो सकता है वह करने का प्रयास करना, अपना बेस्ट देने के बाद भी उससे प्राप्त क्या होगा इससे अपने आप को दूर रखना, यह है कर्मयोग। और इसे बहुत सहज भाषा में समझें तो केवल इतना सा कि जब माँ रोटी बनाती है और वह आपको अच्छे से खिलाती है, तो माँ ने रोटी बनाई, उस रोटी को बनाते वक्त माँ के मन में अगर यह कामना आती है कि मैं अभी बेटे को रोटी खिला रही हूँ और इसके बाद वह मुझे सुख देगा, तो कहीं ना कहीं ये मोह होगा, यह फंसाने वाला काम होगा जगत जंजाल में। लेकिन इसी के बदले माँ ने कर्तव्य की दृष्टि से यह काम करा कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे भोजन बनाना है और भोजन बना करके परिवार का उदर पोषण करना है, इसके बदले मुझे प्राप्त क्या होगा, तो यह कर्म योग हो जाएगा। जो एक महीन सी रेखा है, बारीक सी, केवल उसे समझ लें तो हम गीता के कर्म योग को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। यह इतना विस्तृत विषय है कि इस पर और बातचीत की जा सकती है, लगातार बोला जा सकता है। और हर महापुरुष ने, जैसा कि मैंने कहा, कि अपने अपने प्रकार से इसे समझाने का प्रयास करा है, तो मैंने भी एक प्रयास जो मेरी बुद्धि में आया वह आपको बताने का प्रयास करा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।